गाइस वेलकम बैक माय चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करने जा रही हूँ जो कि मेरे अंकल हैं, मुझसे छोटे हैं 1 महीने के, बट फिर भी मेरे अंकल हैं तो हैं। सो उनकी शादी है। सो यहाँ पे हो रहा है जो होता है ना, यहाँ मंडप बन रहा है जहाँ पे सारा रस्म वस्म होता है वहाँ पे। सो ये हमारे घर के कुछ जेंट्स हैं। ये जो ब्लैक कलर का बनियान पहने हैं वो जिन अंकल की शादी है उनके पापा हैं। और ऐसे 5 लोगों की ज़रूरत होती है। सो यहाँ पे बांस लग रहा है, सब जो मंडप बनता है आप देख सकते हो। और ये हो रहा है यहाँ पे 5 कन्याओं को बैठाकर सिंदूर से टीका लगाते हैं और फिर उनको गुड़ तेल दिया जाता है। अब आप लोगों क्या होता है या नहीं होता है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। कहीं कहीं सुहागनों के साथ होता है, कहीं कहीं कन्याओं के साथ होता है, तो हमारे यहाँ कन्या के साथ होता है। और ये है हनु, और उसको लगा कि सबको बैठा रहे हैं, मुझे नहीं बैठा रहे, तो अपने से जाके वहाँ बैठ गया। तो ये सब मेरी बहनें हैं। और मेरे घर में बहुत सारी, मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, तो मैं आप लोगों को एक एक करके नहीं बता सकती कि कौन कौन है। सो यहाँ पे बेटू रो रही थी बहुत ही ज़्यादा, बट 5 लड़कियों की ज़रूरत थी, फिर भी हो गया 6 हो गई। सो यहाँ पे है, ये सब मेरी दादी हैं, आप लोग देख लो मेरी फैमिली को। सो एंड हाँ गाइज, उधर उस तरफ रामायण भी हो रहा था, आपको आगे पता चलेगा। जो रामायण में गा रहे हैं वो मेरे मतलब कहते हैं ना कि मेरे डैडी 2 भाई हैं, तो वो छोटे वाले मेरे अंकल है, एक मेरे डैडी। सो ऐसे हैं। और जो ये अंकल की शादी है वो मेरे छोटे दादाजी के लड़के हैं। सो हमारे यहाँ सब लोग आते जाते हैं और यहाँ पे गांव के लोग आ रहे हैं गुड़ और तेल लेने। सो उसके लिए उनको बुलाया जाता है। तो यहाँ पे ये जो बैठी हैं वो मेरी दूसरे नंबर वाली दादी हैं। मेरे 7 दादाजी हैं, सबसे बड़े मेरे दादाजी हैं, फिर बाकी सब लोग छोटे हैं। और यहाँ पे अब आ गए हम लोग माटी खोदना है जिसको कहते हैं। सो आप लोग जानते होंगे, और जो जो जानता है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग जानते हो आपके यहाँ ये ऐसा होता है या नहीं होता है। हमारे यहाँ ये रस्म होती है और ऐसे ही होती है। अब ये फरुहा है, कौन कौन जानता है किसे क्या कहते हैं, इसका नाम क्या है, सो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। सो यहाँ पे टीका वीका सब कर रहे हैं और यहाँ पे जो पूजा होती है वो पूजा होगी। फिर उसके बाद आगे देखते हैं क्या क्या होता है। और बस मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से अपने घर की शादी शेयर करूं कि हमारे यहाँ शादियाँ कैसे होती हैं। ये रही मैं, और शाम हो रही थी धीरे धीरे। अब यहाँ पे हो रहा है मायन पूजा जो पंडित जी करवाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मेरी बहन की शादी में भी दादाजी और दादी ने ही मायन किया हुआ था। सो और ऐसे ही होता है, पंडित जी यहाँ पे सब कुछ बताते जा रहे हैं, सब कुछ होता जा रहा है। उधर सब खाना बना रहे हैं, दिख रहा होगा आप लोगों को। और इधर अभी रामायण वाला ही कार्यक्रम चल रहा है। सो ये भी मेरे अंकल है, ये मेरे सबसे बड़े दादाजी हैं।
और मेरी फैमिली बहुत लंबी है, मैं आप लोगों को सबको नहीं बता सकती। तो यहाँ पे देखिए आप सजावट देखो, ये अंकल ने ही किया था जो बैठे यहाँ पे। सो और यहाँ पे बन रहा है खाना, और इधर बैठे हैं, मंडली बैठी है हम लोगों की, ये मैं बैठी हूँ। और अब चलते हैं दूल्हे की रस्म की ओर। सो अब यहाँ पे होगा कुछ रस्म वस्म होता है जो पंडित जी करेंगे, और जो बैठे हैं अंकल इन्हीं की शादी है। सो हाँ गाइस, आप लोग बताना कि आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा, और आप लोगों को मेरे घर की शादी कैसी लगती है, आप लोगों को पसंद है या नहीं पसंद है, आपके यहाँ क्या होता है, कैसे रस्म होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब यहाँ पे हो रहा है हमारे यहाँ बरुआ बोलते हैं, कहीं कहीं जनेऊ बोलते हैं, तो आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप लोग बताना। तो ये मेरी बुआ है, ये मेरी दूसरे नंबर की बुआ है, फिर छोटी वाली थी। और यहाँ पे होता है मुंडन एक तरह से कहते हैं, और लड़के को जनेऊ पहनाया जाता है। सो आज से ही ये जनेऊ पहनना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी ये जो रस्म है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कहाँ जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ ये गुस्सा हो के, मतलब जिसका बरुआ होता है वो गुस्सा होके जाते हैं काशी पढ़ने। सो मामा ये हैं उनके मामा, तो मामा को मनाना होता है इस रस्म में। सो मामा मतलब अपनी तरफ से कुछ भी गिफ्ट देके, पैसा या कुछ भी जो मतलब देना होता है वो दे करके मनाते हैं। सो यहाँ पे इन्होंने अंगूठी दी हुई थी, देख सकते हो, मनाने के लिए। और ये है उनकी रिंग जो उन्होंने पहनाया उनको। सो आप लोगों के यहाँ ये रस्म होती है नहीं होती है, आप लोग बताना मुझे। सो बहुत ही मज़ा आ रही थी हम लोगों को ये रस्म देखने में। मैंने म्यूट इसलिए किया बिकॉज़ बहुत ही लंबा ब्लॉग था और मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था, तो आपको बहुत अच्छे से वॉइस नहीं आती इसलिए। सो यहाँ पे अब इनका बाल कटता है। पहले जब जनेऊ होता था हमारे यहाँ तो बचपन में ही होता था। सो उसके लिए आपको पूरा टकला कर देते हैं, मतलब पूरा बाल ही उतार देते हैं। बट अब होता है कि शादी के टाइम पे होता है, तो शादी के टाइम पे दूल्हा तो टकला तो जाएगा नहीं, इस वजह से सिर्फ थोड़ा सा मतलब शुभ करने के लिए एक होता है ना, बाल थोड़ा सा कट कर देते हैं। तो यहाँ ये रस्म होता है बुआ का, बट इनकी बुआ नहीं है, मतलब हाँ जी हाँ, मेरे दादाजी की कोई भी बहनें नहीं हैं, सिर्फ वो लोग 7 भाई थे। सो इसलिए ये बुआ बैठी हैं ये रस्म करने के लिए, और ये बाल इनका कट गए। अब यहाँ चलते हैं बारात की ओर। सो यहाँ पे देख सकते हो हम लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। ये आप लोगों को ब्लॉग इसलिए यहाँ से मिल रहा है बिकॉज़ ये रही मैं, पिंक कलर की साड़ी वेयर की है मैंने, और इसलिए आपको ये लेट मिल रहा है बिकॉज़ लाइट बिल्कुल नहीं था, लाइट ही नहीं थी, तो आप लोगों को वीडियो बना के वीडियो ब्लॉग बनाने का कोई मतलब ही नहीं था जब लाइट नहीं था। तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे रिकॉर्डिंग वाले भैया ने लाइट जलाई थी, तो मैंने सोचा कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। ये सब मेरी फैमिली वाले हैं, और हम लोग आए हैं, जो होते हैं ना कुल देवी होते हैं, जैसे कि जहाँ पे सबसे पहले किसी मंदिर में दर्शन करके ही जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे घर के सभी दूल्हे, जितने भी दूल्हा दुल्हन जो भी शादियाँ होती हैं, यहाँ पे दर्शन ज़रूर करते हैं, फिर वो लोग बारात लेके जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे मंदिर में थे। सो मंदिर का रिकॉर्डिंग मैं नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। और बहुत ही सुंदर मंदिर, पहले तो बहुत छोटी सी थी बट अब बहुत अच्छे से बन चुका है। तो यहाँ पे हो रहा है डांस, आप लोग एंजॉय करिए, और फिर मिलते हैं डायरेक्ट शादी में। तो यहाँ पे हो रहा है, बस ऐसे ही फन हो रहा है। अब निकलेंगे हम लोग यहाँ पे बारात के लिए, और हमने यहाँ पे खूब मस्ती की, खूब मज़ा आई हम लोगों को। बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे फोटो शूट चल रहा है, तो ये आपको थोड़ा सा अलग टाइप का वीडियो मिलेगा। और बस अब आप देख सकते हो, ये पहुंच गए हम लोग शादी में। यहाँ सब लोग बैठे हैं, पहले तो जहाँ मैं बैठी हूँ। सो गाइज़, आप लोग देख सकते हो सेल्फी खींची जा रही है, ये मेरी बुआ है। तो हाँ गाइज़, आपको पता है मेरे साथ
फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं जैसे ही गई एंट्री की वहाँ पे मेरी सैंडल ही टूट गई। पता नहीं कैसे बट टूट गई। थोड़ा सा होता है ना, ब्लॉक हील मैंने सेकंड टाइम पहना था, मुझे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा जिसकी गुस्सा आ रही थी। मैं क्या करूँ, लेकिन मैं कुछ कर तो सकती नहीं थी। फिर भी तो यहाँ पे अब रिबन कटने जा रहा है। दुल्हन में रिबन काट के स्टेज पे चढ़ गया। तो मैं बच्चा बात कर रही थी सैंडल पे, तो जी मैंने खुद ही ना इज्जत बचा लेना तो उस तरह से इज्जत बच गई, बस मैं कहीं गिरी नहीं। तो यहाँ पे दुल्हन आ रही है और देख सकते हो ये है मेरी आंटी। आप लोग बताना कि आप लोगों को ये कैसी लगी। बहुत सुंदर लग रही थी, ये बहुत प्यारी लग रही थी। और दुल्हन बनते हुए तो आपको पता है सभी सुंदर लगते हैं, सभी प्यारे लगते हैं। तो होने वाला है जयमाल। तो अब आप लोग एंजॉय करिए। और हाँ गाइस, आपको मेरा वीडियो बिल्कुल ज़रा से भी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। आपको क्लियरली नहीं दिख रहा होगा तो आप एंजॉय करिए अच्छे से। फिर मिलते हैं आगे। बारी है डांस की। इधर सभी भाई लोग डांस कर रहे थे और मेरे अंकल मुझे बहुत फोर्स कर रहे थे। बट आपको पता है बाहर कहीं जाओ किसी के घर तो अच्छा नहीं लगता। अपना होता है कि अपने घर में है, बारात आई है तो मज़ा आती है। बट फिर भी यहाँ सभी मेरे भाई हैं, ये सभी डांस कर रहे थे तो हमने कहा आपको दिखा दिया जाए, ये भी आप लोग एंजॉय करो। और आई नो कि सॉन्ग नहीं समझ में आ रहा है बिकॉज सॉन्ग आपको पता है कि कॉपीराइट लग जाती है हम लोगों को, इस वजह से नहीं लगाते। सो इधर हो रही है मस्ती। अब हम जाएंगे अपने घर और अब मिलते हैं जब दुल्हन आएगी तब। सो गाइस, यहाँ पे दुल्हन आ चुकी है। इधर बाजा वाजा बज रहा है और बस इधर हूँ मैं थोड़ी सी वियर्ड लग रही थी ना, आप लोगों को बताना। आप लोग मेरा वेट मुझे कम करना है, बहुत भी ज़्यादा मेरा वेट हो रहा है। बट क्या करूँगा, इस टाइम ही नहीं होता। टाइम जब मिलता है तो दोपहर रहती है, कुछ करने का मन नहीं होता। समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे वेट कम करूँ, बट मैं करूँगी। सो यहाँ पे परछन हो रहा है दुल्हन का। और आपको पता है इधर दुल्हन सो रही थी। आई नो यार कि सभी थक जाते हैं। इधर आंटी डांस कर रही हैं, ये दुल्हन की जेठानी है, इनको इतनी ज़्यादा खुशी है अपने देवरानी लाने की। इधर ये है दूल्हे की मौसी, तो इधर मम्मी दूल्हे की, और ये रही मैं, आप लोग देख सकते हो।
बहुत जल्द मैं आप लोगों को अपनी फिट होके मिलूँगी। सो ये है दादी, ये बहुत ज़्यादा मज़ा लगाती हैं। अब ये तीनों बहनें हैं, जो तीनों बहनें हैं मतलब दूल्हे की दोनों मौसी, अब यहाँ हम लोग डांस करते हैं। अब दुल्हन अंदर जाएगी और फिर गाइस इसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा थोड़ी देर बाद ही। तो आप लोग बताना कि आप लोगों ने कितना एंजॉय किया, कितना मज़ा आया। और ये है बाजा वाले जो हैं डम डम बजा रहे थे, ये हैं दरवाजे पे ही रोक दिए। उन्होंने बोला कि मुझे कुछ नेक चाहिए तब मैं आगे बढ़ने दूँगा। सो उन्हें दिया गया नेक और अब दुल्हन आ रही है अंदर। तो अब आप लोग एंजॉय करिए आगे म्यूज़िक के साथ। बाय बाय, सी यू। Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. Find the real me. So let's go. Seize the feeling. 'Cause you know it's time for the meaning. Now we show we're coming to win it. मैं फिर से आ गई बिकॉज़ मुझे बताना था कि ये दूल्हा दुल्हन पूजा सुन रहे हैं और जिस दिन दुल्हन आई थी उसी दिन पूजा हो रहा था। तो यहाँ पे पूजा होगा। फिर रात में आपको एक रस्म था वो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। और इधर सब दादी लोग बैठी हैं। यहाँ पे दुल्हन को दिया जाता है, यही दिखाने के लिए मैंने सोचा मैं आप लोगों से फिर से बात करूँ। तो यहाँ पे दुल्हन को दिया जाता है मसाला पीसने के लिए सिल बट्टे पे। तो उन्होंने मतलब उन्हें दिया गया, हम लोगों ने पत्थर वत्थर सब मिला के मसाले के साथ दिया गया कि यहाँ देखा जाता है, ये रस्म यहाँ पे इसलिए होता है हमारे यहाँ कि देखा जाता है कि दुल्हन इतनी चालाक है या नहीं है कि या फिर सब पत्थर वत्थर सब पीस देती है। सो इन्होंने दिखाई चालाकी और उसे बाहर से साफ़ कर दिया। और जो होता है ना कंडी, या आप लोग उपले बोलते हो या कोई ऊपरी बोलता है, मतलब जो बोलता है, तो वहाँ उससे वो भी बनवाया जाता है, वो भी एक हाथ से। तो आप भी वो आंटी यही बना रही हैं, आप लोग देख सकते हो। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है बिकॉज़ लाइट नहीं थी और एक ही लाइट जल रही थी इन्वर्टर पे, तो इतना क्लियरली लाइट नहीं आ रही थी। बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए मैंने कर दिया। और ये यहाँ पे हो रहा है, ये डिब्बे जो निकल रहे हैं आप लोगों को दिख रहा होगा। सो यहाँ पे बताना रहता है कि इसमें एक में नमक रहता है, एक में तेल रहता है, एक में हल्दी रहती है शायद। तो ये बताना रहता है कि भरा है खाली है। तो ये सब रस्म होती है। तो आप लोगों के यहाँ कैसे होता है आप लोग बताना।
और इन्जॉय करिए। इधर मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग या नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।